Okay, guys, welcome back to Mr. Singh Life. So we are leaving. हम जा रहे हैं आज कहीं. अपना चलते हैं, रास्ते में बात करते हैं, थोड़ा बहुत चिट चैट करते हैं. लेट्स गो. मैं फ्रंट कैमरे से भी चाहता था वीडियो रिकॉर्ड करना, बट आई डोंट थिंक हमारे पास स्पेस है. तो अपना लेट्स गो. एंड हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं थोड़ा दुबई के एक एंड में ही जा रहे हैं बेसिकली, बट लेट्स सी. हम निकल रहे हैं अपनी इस जगह से, एंड देन वी विल बी गोइंग टू दैट प्लेस. So we are going out of the parking. हम एक पार्किंग लॉट में थे और अब हम वहां से एग्जिट कर रहे हैं पार्किंग को. ठीक है. हम जा रहे हैं थोड़ा आज लॉन्ग ड्राइव पे, बस चलते चलते अपना रास्ते में बात करते हैं, थोड़ा बहुत रूल सीखते हैं, थोड़ी बहुत नई चीज़ें जानते हैं दुबई के बारे में. और चलते हैं. गाइस, ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ट्रायंगल उल्टा जो दिख रहा है रेड कलर का, और नीचे बंदे की फोटो बनी हुई है. इस ट्रायंगल का मतलब बेसिकली होता है गिव अवे, गिव वे, गिव वे, गिव वे. और नीचे जिसकी फोटो बनी है उसको गिव वे. तो पेडेस्ट्रियन जैसे पैदल बंदे की फोटो बनी है तो इसका मतलब गिव वे टू द पेडेस्ट्रियन, टू द पर्सन हु इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. उसको पहले रास्ता दो, उसकी प्रायोरिटी है. अगर आप देखोगे तो सामने एक और गिव वे का साइन आ रहा है राइट में, सो दैट इज ऑल्सो गिव वे. सो अगर यहाँ से कोई पैदल जा रहा है तो पहले उसको जाने देना है, हम बाद में निकलेंगे. दैट्स व्हाट द रूल इज. बेसिक बेसिक चीजें हैं. आई थिंक ये सारी चीजें सब जगह ही होती हैं, सब कंट्रीज में ही होती हैं. इट डिपेंड्स हाउ मच यू फॉलो, और कितना आप फॉलो करते हो, कितना नहीं करते हो. तो ये करामा है, दिस एरिया इज करामा. हम करामा में आए हुए थे किसी काम के लिए. अब हम करामा से एक अनदर, वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट लोकेशन. तो वहाँ चल के देखते हैं. देखो ये स्टॉप बोर्ड लगा हुआ है, राइट टर्न ही है सिर्फ यहाँ से. तो स्टॉप का मतलब ये एक स्टॉप लाइन है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यू हैव टू वेट फॉर 3 seconds एंड सी अगर राइट से लेफ्ट से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है. अगर लेफ्ट से कोई गाड़ी आ रही है, यू हैव टू वेट, यू हैव टू गिव देम अ वे. And once they enter, they go, then you have to go. So stop line पे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, हम आ गए. अब हम लेफ्ट लेंगे. चलो let's go, let's go, let's go. The road limit here is 40 इस वाली रोड पे, और हम चल रहे हैं 48 पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही जा रहे हैं हम. आज हम बात करते हैं इस कार की. ये कार जो हमने ली है, ये जैक JS6 मॉडल है, जैक JS6. सो बेसिकली इट इज अ चाइनीज कार, चाइना मैन्युफैक्चर्ड.
सो आप जब कार खरीद रहे होते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच यू हैव टू एनालाइज बिफोर बाइंग अ कार, एंड देन यू रीच टू अ कंक्लूजन, मतलब कि दिस इज व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ कार, एंड दिस डिसीजन इज रियली डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है कार खरीदने वाला। तो हम चला रहे हैं जैक JS6, इट्स अ चाइनीज कार, एंड चाइनीज कार का मतलब ये नहीं होता कि ये बेकार कार है, इट्स अ गुड कार। इट्स अ गुड कार, देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम। देखो स्टॉप लाइन पे आकर रुक गया ना, तो कोई भी ऐसे एंटर नहीं कर सकता रोड में। अगर स्टॉप लाइन है तो ही एवरीबडी हैज टू रिस्पेक्ट द स्टॉप लाइन एंड गिव प्रायोरिटी टू द cars that are coming from behind. That's how the rule is. तीन चार चीजें एक साथ हम बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। रैंडम टॉक्स ही हैं, कुछ भी कहीं से ही बात कर सकते हैं। दुबई में 2 कलर की मेट्रो लाइन्स हैं। एक जो सबसे मेजर है वो है रेड लाइन, एंड दूसरी है ग्रीन लाइन। तो यहाँ सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? आप पिलर्स देखोगे तो देखो पिलर्स पे कलर हुआ है, आपको पता चल जाएगा कौन सी लाइन जा रही है सामने से। पता नहीं आपको इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा कैमरे में, वो वाला पिलर वो देखो, वो वहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ ग्रीन लाइन मेट्रो जो यहाँ से जा रही है। अगर रेड लाइन मेट्रो होगी तो रेड पिलर्स पे रेड कलर दिख रहा होगा। दैट्स हाउ इट इज, विच इज अ गुड कॉन्सेप्ट, कूल कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा है। तो अब हम चल पड़े हैं, हमारी ग्रीन लाइट हो गई है। यार छोटे मोटे कट होते हैं ना, ये मिस अगर हो जाए ना तो आपको बहुत ज़्यादा दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा स्लो चला लो और अपना रास्ता मिस ना करो। As per me, जल्दी भागोगे तो डेफिनेटली आपका कट मिस होगा, डेफिनेटली। It's better go little slow and don't miss your cut.
इस डेरा क्लॉक टावर, सबसे पुराना क्लॉक टावर। ऐसा लगता है। बहुत ट्रैफिक है यार। ट्रैफिक में फोकस करो या बातें करो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ही ह्यूज मैच्ड अप ट्रैफिक है। मैं ज़्यादा बातें करूँगा ना तो मैं कहीं ठोक ठाक ना दूँ, तो इट्स बेटर मैं थोड़ा कम बातें करूँ और फोकस करूँ ड्राइविंग पे। बहुत ही अजीब सी रोड्स बनाई हुई हैं, एकदम कर्वी कर्वी रोड्स हैं। कितना दूर दिखा रहा है? 7 मिनट्स, 4 किलोमीटर्स की ड्राइव है। हम जा रहे हैं। So guys, I was discussing about this car. This car is Jag JS6. It is a Chinese car. So I saw a lot of options before making a decision to buy this one. So, but यही है ना, you have to. There are so many constraints when you are buying a car. If you have to go blind, अगर आपको करना है चलो मेरे को सबसे टॉप ही कार लेने, then तो there is no limit. There are so many cars available in the market, and you, if you want to burn money, you can just burn whatever amount you want to. Okay, आप अपना घर भी अगर बेच दोगे, इतनी महंगी महंगी कार है, आप तब भी फुलफिल नहीं कर पाओगे वो नीड को। सो कार्स की तो बहुत सारी रेंजेस हैं, जैगुआर है। और दुबई में व्हेन यू आर इन दुबई तो यू नो कि दुबई में तो देर इज़ नो अपर लिमिट, देर इज़ नो अपर कैप। ठीक है, कितना भी आप लुटा सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि वैल्यू एज इन कुछ भी सस्ता नहीं है। कितना भी महंगा आप खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो जब मैं कार ले रहा था तो देयर वर मेनी ऑप्शंस, टोयोटा, निसान, देन क्रेटा, हुंडई, मारुति, and then we had Chinese options also like Chang'an and Jag JS6. So Chevrolet भी था, ये सामने दिख गया मेरे को Chevrolet, तो मैंने Chevrolet का नाम भी ले लिया। Ford भी था एक ऑप्शन, Ford was also one of the options. So ये सारे ऑप्शंस थे अपने पास। तो बट होता क्या है ना, आप जब कार ले रहे हो तो आप बजट भी दिमाग में रखोगे और 10 चीजें दिमाग में रखोगे और फिर जाके आप गाड़ी खरीदोगे। तो और आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है बेसिकली। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं कार ले रहा हूँ तो मैं बड़ी कार लूँ। ठीक है, आई डिडंट वांटेड टू सेटल विद अ स्मॉल कार, वो मेरा थॉट प्रोसेस था। ठीक है, मेरे को एसयूवी ही लेनी थी, लेकिन एसयूवी या कोई भी बिग कार, 7 सीटर 5 सीटर, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। सो देन टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट आई बॉट दिस कार। The flow is not going on properly. मैं बस
कुछ मिस ना कर दूँ ना रोड वोड का, बट इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे बात कर रहा हूँ। अदरवाइज ये एयरपोर्ट आ गया राइट में, इफ यू कैन सी दुबई एयरपोर्ट आ गया। आपको नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से, बट राइट में दुबई एयरपोर्ट है। ओ भाई, क्या गंदी रोड काटी है इसने। Everyone is driving like crazy. तो समझ नहीं आ रहा, मैप्स कोई डायरेक्शन से नहीं दे रहा करेक्ट, कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना। वैसे तो दे देता है, शायद में भी ये आउट ऑफ द कोर्स हो गया होगा। अच्छा, यहाँ से भी लेफ्ट है। गाड़ी ठुक गई है उस बेचारे की, रंग काला, not so good thing happened with him. कहाँ जाना था, मैंने गलत काट दिया, दोबारा ले लेते हैं वहां से। तो हवाई भी अच्छी गाड़ी है यार, आउट ऑफ बजट है।
Guys, I'm little bit confused. I'm sorry because I'm coming here for the first time, so I don't know where to park. It's that simple. So finally we have reached our destination. I'll park the car here. Let me finish the work and फिर दोबारा वापस चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे दूसरी जगह. थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं. Okay guys, so we are leaving for another destination. चलते हैं and let's see. So guys, we are now leaving from the place. From this place. चलते हैं अपना आगे, एक और जगह हमारे को काम है. Let's go there.
Ram. This is an amazing pickup truck. हाँ, सो हमारी डिस्कशन बीच में ही पेंडिंग रह गई थी। तो हमारी डिस्कशन यही चल रही थी कि why I bought this car and not any other car. So first of all, obviously I wanted to buy a SUV, and सेडान नहीं पसंद मेरे को। सेडान मेरे को थोड़ी नीची लगती है कार, और एसयूवी का मतलब है थोड़ा, आप जब कार चलाते हो तो थोड़ा हाइटेड होता है ना, एनवायरनमेंट थोड़ा ऊपर से आपको ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी होती है ग्राउंड की, और आजू बाजू सब जो एरिया होता है उसकी विजिबिलिटी अच्छी होती है। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड एन एसयूवी। और क्या होता है ना, मेरे को 5 सीटर या 7 सीटर में से ही कुछ लेना था। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे। सबसे पहले मेरा यही ऑप्शन था कि मैं सेकंड हैंड एसयूवी खरीदने की कोशिश करूं। तो सेकंड हैंड में मैंने काफ़ी ऑप्शंस देखे। सो पजेरो वाज वन ऑफ द चॉइस। पजेरो कार में मैं बहुत इंटरेस्टेड था। पजेरो मैंने 2-3 पजेरोस की टेस्ट ड्राइव भी ली बाय द वे बिफोर। एंड देन जो मैंने एक पजेरो देखी थी वो 70,000 दिरहम्स की थी। ये 14 लाख की सेकेंड हैंड पजेरो। इट वाज अ 2016 मॉडल पजेरो, मित्सुबिशी पजेरो, एवरेज ऑफ 8 or 9 किलोमीटर्स पर लीटर, 8 to 9 था एफसी फ्यूल कंजम्पशन। तो सो बेसिकली जब पजेरो हमने देखी, उसका टेस्ट ड्राइव लिया, मैंने अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया, मैंने उनके थ्रू भी उसका टेस्ट ड्राइव करवाया। तो वी गॉट टू नो दैट इट वाज नॉट वर्थ 65-70,000 dirhams, as it was a 2016 model and there were some inconsistencies, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू उतनी बनती नहीं है। तो मेरा एक फ्रेंड है जो owns a garage, सो उसने आके टेस्ट ड्राइव लिया, प्रॉपर चेक किया, एंड ही टोल्ड मी दैट अगर आपको ये लेनी है कार एट मैक्स, अगर आपको ये पसंद कर ही लिया आपने और आपको खरीदनी है, तो यू शुड बी पेइंग ओनली एंड ओनली 40,000 दिरहम्स। एंड ये जो मैं पजेरो देख रहा था, ये बेसिकली कार्स 24 करके ऐप है दुबई के अंदर, इंडिया वाला ही ऐप है सेम, दुबई में भी बेचते हैं कार्स 24 वाले। सो उनके थ्रू ही मैं देख रहा था। सो आई स्पोक टू दीज गाइज कार्स 24 एंड दे सेड नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इस रेट पे तो हम दे ही नहीं सकते आपको, एंड ऑल दैट।
ऑन माई लेफ्ट। आपको डैश कैम में नहीं दिख रहा होगा, बट वही एयरपोर्ट है। सो नाउ वी आर ऑन द अबू धाबी स्ट्रीट। ये हमें हमारी डेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है। दिस रोड गोज टुवर्ड्स अबू धाबी। पीछे शारजा है, बीच में दुबई है। हम शारजा की साइड से आ रहे हैं, जा रहे हैं टुवर्ड्स अबू धाबी। It's an amazing road, guys. We are on a speed of 90 right now. We are on 83, 82. This is a 80 road, and 100 तक हम जा सकते हैं, बट अभी हम 71 पे ही चल रहे हैं। This is good. It's not bad in the peak hours. वे इवनिंग टाइम है, पीक आवर्स हैं, तो उसके हिसाब से बढ़िया है। एटी की रोड है, हम 89 पे क्रूज कर रहे हैं, 92 पे क्रूज कर रहे हैं। we'll make sure that we don't go above 100, because if we go above that हमें speeding fine आ सकता है, but we won't be going, so that's not a problem. हम 95, 96, 97 पे क्रूज कर रहे हैं। 80 रोड है तो हम अपनी स्पीड को मैनेज करेंगे। 94 is our speed right now. आज ज्यादा बातें हो नहीं पाई हमारे बीच में। Now this is a 100 road. From here we can go up to 120. हमने पीछे 100 का साइन बोर्ड देखा। 60 to 100 की स्पीड है, इसके बीच में आप निशान चला सकते हो। हम ऑलरेडी हाई स्पीड लेन में हैं, तो वी आर क्रूजिंग एट 95। अगर हमें रोड अलाउ करेगी तो वी माइट इंक्रीज आवर स्पीड, बट आई थिंक अभी इस रोड की जो एवरेज स्पीड निकल रही है वो 94, 95 के करीब ही निकल रही है। अभी 90 चल रही है। लेट्स सी हाउ मच वी कैन ऑप्टिमाइज हियर। 94 इज द एवरेज। ये सालिक है, टोल गेट। ये बेसिकली ये एक टोल रोड है। ये जो आपको सामने दिख रहा है टोल गेट, तो ये सालिक बोलते हैं इसको। ये टोल लगता है आपका, क्योंकि आप टोल रोड से जा रहे हो। तो अब जब भी इसको क्रॉस करते हो, ऐसे 4-5 सालिक्स आते हैं इस रोड पे व्हेन यू गो टुवर्ड्स अबू धाबी। तो जब भी आप इसको क्रॉस करते हो तो आपको 4 दिरहम देना पड़ता है, और वो ऑटोमेटिकली आपकी नंबर प्लेट को स्कैन करता है और ऑटोमेटिकली वो कट जाता है आपके अकाउंट से। जैसे इंडिया में होता है फास्टैग, वैसे ही सालिक है यहाँ पे। सो वी आर क्रूजिंग at a speed of 102 right now. 102 टाइप स्पीड चल रही है हमारी, एंड हम प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स डाउनटाउन दुबई। हमारे थे पीछे से फ्रॉम शारजा साइड, एकदम एंड में ही थे हम, दुबई बॉर्डर पे थे बेसिकली, एयरपोर्ट के पास। अब हम वहाँ से जा रहे हैं टुवर्ड्स अबू धाबी, नॉट अबू धाबी एग्जैक्टली, बट इन द डायरेक्शन ऑफ अबू धाबी।
बट वी आर गोइंग इन द सेंटर ऑफ दुबई राइट नाउ। तो हम अभी 100 की रोड पे हैं, एंड जो स्पीड अभी हमें मिल रही है दैट इज 102, 103, 104 सॉर्ट ऑफ, विच इज गुड, नॉट बैड। अभी 109 तक भी हम चला पा रहे हैं, विच इज अमेजिंग। हंड्रेड इज लाइक एन एवरेज स्पीड। ये सामने दुबई फ्रेम दिख रहा है, मेरे को लग रहा है आप लोगों को भी दिखेगा शायद डैश कैम में। यस, इट्स दुबई फ्रेम, 100 की रोड है। अब अंडर पास से जाएंगे अब। द बेस्ट थिंग अबाउट दुबई, और मे बी यस अबाउट दुबई ऑब्वियसली, is that everybody follows their lane. लेन डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है एंड बहुत एसेंशियल भी है, क्योंकि आप जब हाई स्पीड लेन्स पे गाड़ी चलाते हो इन द कंट्रीज लाइक दुबई और यूएस में भी, सो यू हैव हाई स्पीड रोड्स राइट, एंड देन एवरीबडी नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को ट्रस्ट करके ही कार चला रहा है। अपनी जजमेंट होती है, सब देखते हैं रोड्स को, बट एवरीबडी इज फॉलोइंग अ प्रोसेस, अ डिसिप्लिन, एंड इफ यू फॉलो एवरीथिंग इज गुड। तो लेन डिसिप्लिन जब मैं बोलता हूँ तो हर किसी को अपनी लेन में गाड़ी चलानी है, ठीक है, कोई भी एकदम से अंदर ओवरटेक नहीं करेगा, यू नो दैट। सो इफ यू आर गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 100, 120, यू डोंट बॉदर मच। आपको पता है मैं सीधा जा रहा हूँ और कहीं से भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कोई बीच में घुस नहीं सकता। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई आ भी रहा होगा ना, अगर ये साइड वाला जैसा राइट में कार जा रही है, he want to get into my lane, he will not just enter like that, he will give an indicator, और इंडिकेटर देने के बाद प्रॉपरली वो वेट करेगा और तब वो घुसेगा। ऐसे ही कोई भी एब्रप्टली नहीं घुस जाएगा जबरदस्ती, ऐसा नहीं होता। और हर कार में आप देखोगे तो कितना मार्जिन होता है, सब 100, 80, 100 पे चल रहे हैं, और 80, 100 में हर किसी ने अपनी एक गैप मेंटेन करा हुआ है। ये लेफ्ट में फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम है, अगर आप देख पा रहे हो तो। पता नहीं डैश कैम कैप्चर कर पा रहा होगा नहीं कर पा रहा होगा। लेफ्ट में फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम है। वी आर ऑन द मेन डाउनटाउन स्ट्रीट, डाउनटाउन ही है हमारे आगे जाके। लेफ्ट में बुर्ज खलीफा है, एंड दिस व्यू इज जस्ट अमेजिंग। इसमें 90 पे हम चला रहे हैं, 90 की स्पीड है, 120 तक जा सकते हैं, बट ट्रैफिक इतना है कि हम स्पीड बढ़ा ही नहीं पा रहे। 92, 93 पे ही हम क्रूज कर रहे हैं। पीछे कार आ रही है इधर, looks like a Tesla. Yes, 60 to 100 is the range. You can go up to 120. आज काफी अच्छी खासी भीड़ है, फ्राइडे पहली बात, और दूसरा सब घर जा रहे हैं। अभी अच्छी रेंज में है, अब हम 105, 110 we are reaching, and we will take right, we'll give indicator, and slowly we will start changing the lane. We are changing lanes at a speed of 111. देख रहे हो आप?
101, 105, 108, 109, 112, 13, 16, 17, 18 तक हमने टच करा के स्लो कर दिया। और भी करा सकते हैं बट यहाँ पे जगह ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है, खाली नहीं है, रोड ही नहीं है, तो हम ज़्यादा तेज जा नहीं सकते। दिस इज अ 40 रोड, पहले भी बताया हुआ है। सिंस इसके बीच में कोई भी डिवाइडर नहीं है, 2 वे रोड है विदाउट एनी डिवाइडर, तो वो 40 रोड कंसिडर होती है। आप 60 तक चला सकते हो, बट जगह ही नहीं होगी, इतनी भीड़ होगी तो आप 60 तक कैसे जाओगे? सो दैट्स हाउ इट इज। Okay guys, thank you for today. Maybe हम next बार जब भी बात करेंगे then we will discuss more in details about this car. I'll make a special video. मैं special निकलूंगा drive पे आप लोगों के लिए. I'll make a special video. I'll take you to some good places and then we'll discuss about this car, why I made a decision of buying this car. It was a tough decision. So ये आपको मैं अपना डिसीजन बताऊंगा और बात करेंगे अगली बार, ठीक है? और चीज़ों पे भी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, बट फॉर नाउ, फॉर टुडे, दैट्स ऑल. थैंक यू गाइस, बाय, सी यू. Thank you for watching.